So the questions related to Bayes theorem, exercise 13.3. Question number 1. In the question number 1, we have to given an urn contain 5 red and 5 black balls. An urn contain 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random and its color is knotted and returned to the urn. एक बॉल इसमें से ड्रॉ कर रहे हैं. We are just going to note the color noted, and again put into the urn. Put into urn. Moreover, two additional bowl of that color are put into the urn. देखिए, जिस भी कलर की बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम उसका कलर नोट कर रहे हैं, और जब उस बॉल को हम अर्न के अंदर पुट अप कर रहे हैं, उसके साथ एडिशनल बॉल टू एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर हम उसके अंदर एक्स्ट्रा पुटअप कर देते हैं. ठीक है, दिस इज द पॉइंट वी हैव टू गिवन. पुट इनटू द एंड, देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. ये जो पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाद फिर एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं हम. देन अ बॉल ड्रॉन, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड. देखिए, ये तो फर्स्ट बॉल है, ये तो फर्स्ट बॉल है, और सेकंड बॉल, दिस इज सेकंड बॉल. And we have to find the probability that second ball is red. Second ball is red. अब probability of second ball is red कैसे find out करेंगे हम. पहले तो ये पॉइंट हमें समझना है. देखिए, probability of second ball is red किसके इक्वल होगा, पहले तो ये पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं. सो probability of second ball is red. देखिए, जब फर्स्ट बॉल ड्रॉ करेंगे तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो रेड बॉल हो या फिर वो ब्लैक बॉल हो. ओके, एग्जाम्पल दैट रेड बॉल हुई तो दो रेड बॉल एक्स्ट्रा हमने पुटअप कर दी बॉक्स के अंदर या अर्न के अंदर. या ब्लैक बॉल निकली तो हमने क्या करी, दो एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल अर्न के अंदर पुटअप कर दी. राइट, सो दीज मे बी टू केसेस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड कैसे निकलेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल, क्योंकि सेकंड पे तो रेड ही चाहिए हमें. और सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल शुड बी रेड. ओके, तो दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी. नाउ वी डिस्कस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल. अब देखिए, फर्स्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, टोटल बॉल्स कितनी है अर्न के अंदर, 10. और रेड बॉल हो या ब्लैक बॉल हो, ये तो 5 5 है. तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5/10. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल, बहुत ध्यान से समझना है. जब हम सेकंड रेड बॉल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दो एक्स्ट्रा बॉल हमने ऑलरेडी अर्न के अंदर डाल दी, रेड बॉल. तो अब टोटल हमारे पास रेड बॉल कितनी हो गई, 7. और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 12. तो सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 7/12. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. इन दी सिमिलर वे, फर्स्ट ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी द सेम, 5/10. और ब्लैक बॉल के केस में अब हम दो ब्लैक बॉल डालेंगे एक्स्ट्रा. जब दो एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल उसके अंदर अर्न के अंदर पुटअप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो कितनी हो गई, 12. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 12, बट सेकंड बॉल रेड चाहिए हमें. तो सेकंड बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी इस केस में कितनी आ जाएगी, 5/12. क्योंकि यहाँ पर दो ब्लैक बॉल हमने अर्न के अंदर पुट की है, नॉट रेड बॉल. फर्स्ट केस में तो क्या था, दो रेड बॉल पुटअप करी थी तो फेवरेबल इवेंट 7 हो गए थे. बट यहाँ पर दो ब्लैक बॉल पुटअप करी है तो फेवरेबल इवेंट तो वही है, 5. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी. इसको सॉल्व कर लेंगे, 5/10 दैट इज 1/2 कॉमन आ रहा है. और
ब्रैकेट में बच गया 7/12 प्लस 5/12, सो 1/2, 7 + 5 12/12, दैट इज इक्वल टू 1/2. So probability of second ball is red is equal to 1/2. Is it clear? Okay. So this is the way. Question number 2. बस ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था. सेकंड क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल. देखिए एक बैग 1 है, 4 रेड 4 ब्लैक बॉल. Another bag second contain 2 red and 6 black ball. 2 red and 6 black ball. वन ऑफ द टू बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम. अब देखिए दोनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट करेंगे. लेट दिस इज डिनोटेड बाय E1, दिस इज डिनोटेड बाय E2. तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी क्योंकि दोनों में से रैंडमली कोई भी एक बैग हम सेलेक्ट कर रहे हैं. ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2. आई थिंक, इज इट क्लियर? राइट. One of the two bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. तो दोनों में से जब हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कौन सी बॉल ड्रॉ हो रही है? रेड बॉल. एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1. ये हमने इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी किया था बेस थ्योरम के. तो हमें ये चेक करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो रेड बॉल है ये रेड बॉल किस में से होगी? बैग 1 में से. दैट इज कॉल्ड रिवर्स प्रोबेबिलिटी. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज रेड बॉल फ्रॉम बैग 1. तो ये क्या होगी? रिवर्स प्रोबेबिलिटी. इसका मीनिंग हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A. क्योंकि रेड बॉल ऑलरेडी ड्रॉन हो चुकी है, मतलब ये गिवन है हमें. ओके. अब कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए बेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए. PE1 हमारे पास 1/2 है. PE2 भी कितना है? 1/2. अब हम यहां पर चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1. देखिए बैग 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो कितना आएगा? 4/8. दैट इज 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, दैट विल बी 2/8. दैट इज 1/4. सो यूजिंग बेस थ्योरम का जब भी क्वेश्चन करेंगे एक फ्लो डायग्राम पहले बना देंगे हम और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन हम पुटअप कर देंगे जिससे हमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है. So using base theorem, what we are going to find out that is red ball from bag 1, a reverse probability. Probability of E1/A. फॉर्मूला जरूर लिखना है. probability of E1, probability of A/E1, probability of E1, probability of A/E1 plus probability of E2, probability of A/E2. वैल्यूज पुटअप कर देंगे हम यहाँ पर. दैट इज 1/2 into PA/E1 is also 1/2. That is 1/2 into 1/2 plus 1/2 into 1/4. I think yes, this is 1/2. आप नोटिस करेंगे सब में से कॉमन आ रहा है तो 1/2 तो हम कैंसिल कर देंगे. 1/2 विल कैंसिल आउट. रिमेनिंग क्या होगा यहाँ पर? 1/2 एंड इन द डिनोमिनेटर इट विल बी 1/2 plus 1/4. That is 1/2 and here we have 3/4. Answer is 2/3. So 2/3 is the probability that is red ball from bag 1. मतलब जो रेड बॉल ड्रॉ हुई है वो बैग 1 में से हो सकती है. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/3. ओके, चांसेस ज़्यादा हैं. So this is the way how we can apply Bayes theorem.
Understood, I think. Okay. Now come to the question number third. और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है कहाँ टोटल थ्योरम अप्लाई करना है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करना है, कहाँ डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है, कहाँ बेस थ्योरम अप्लाई करना है हमें. Of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar. हॉस्टल, यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है दैट इज द डिस्कशन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. तो आप एक फ्लो डायग्राम बना दो. कॉलेज स्टूडेंट्स, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इन्होंने. कौन सी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? द फर्स्ट कैटेगरी इज विच रिसाइड इन हॉस्टल, reside in hostel. Let this event we assume even. The second, which are day scholar, मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते. ओके. विच आर डे स्कॉलर. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दे रखा है 60%. अब आप इसको आप 60% लिखो, आप इसको 0.6 लिख दो. E2 दे रखा है 40%, दैट इज 0.4. Previous year result report that 30% of the student who reside in the hostel, मतलब जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं, attain A grade and 20% of day scholar attain A grade in annual examination. मतलब इसका मतलब है कि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, जो बाहर रहते हैं बच्चे, ठीक है, दोनों के साथ एक इवेंट कनेक्ट हो रहा है. कौन सा इवेंट कनेक्ट हो रहा है? गेटिंग ए ग्रेड. ओके. सो फ्रॉम बोथ, एज पर बेस थ्योरम हम बोलते हैं एक इवेंट एसोसिएट होता है कैपिटल ए, और ये किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर? अटेन ए ग्रेड. जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी जो आ रही है ए ग्रेड की, वो कितनी दे रखी है? 30%. 30%, दैट इज 0.3. एंड probability of those student who are getting A grade which are day scholar, इसका probability कितना दे रखा है? 20%, that is 0.20. अब आप देखिए सब इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है E1 E2 की, A अपॉन E1 गिवन है. हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर? एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज. मतलब रैंडमली एक स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया, आपके सामने खड़ा कर दिया हमने, और हमने ये बोला कि जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया फ्रॉम द कॉलेज, ही हैज़ एन ए ग्रेड, ये ए ग्रेड का स्टूडेंट है. अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर. मतलब ये स्टूडेंट हॉस्टल में से है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? तो क्या हो गया, एक स्टूडेंट सामने खड़ा कर दिया, ए ग्रेड उसकी आ चुकी है, ये भी हमने आपको बता दिया. अब आपको चेक करना है कि उसकी हॉस्टल में से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना प्रोबेबिलिटी. ये तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो गया हमारे पास. तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग बेस थ्योरम. जो भी बेस थ्योरम के क्वेश्चंस होंगे पेपर में ऐसे ही लिखने हमें. Using Bayes theorem, we have to find out probability. Student attain A grade from hostel or is a hosteler. That is what we have to find out. Probability of E1 by A. क्योंकि मैंने E1 को क्या गिवन है, क्या E1 को मैंने डिनोट किया है? द स्टूडेंट्स हु आर रिसाइडिंग इन हॉस्टल, राइट? सो P E1 upon A, that is probability of E1, probability of A by E1 upon probability of E1, probability of
probability of E2, probability of A by E2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना गिवन है हमें 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 कितना है 0.3। यहाँ पर भी हम सेम एज इट इज लिख देंगे 0.6 इंटू 0.3 प्लस PE2, ये आपको गिवन है 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 कितना गिवन है 0.2। तो आप यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं देखिए, 6 3 जा 18, दैट इज यहाँ आ जाएगा 0.18 एंड इन द डिनोमिनेटर वी कैन राइट डाउन 0.18 प्लस 0.4 इंटू 0.2, 0.08, that is 0.18 upon this can be written as 0.26, that is 18 upon 26, 9 by 30. That will be the probability, that is the student who attain A grade from the hostel, right? Next, in question number 4, we have to given the question in answering a question on a multiple choice test. यहाँ पर आपको क्वेश्चंस गिवन है, किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, एमसीक्यू, और इसके आंसर्स में दो अलग अलग पॉइंट्स गिवन है। स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गैस, तो दो तरह की कंडीशन है। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन है, स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और द सेकंड कंडीशन इज गेस द आंसर। लेट हमने इस इवेंट को इवन एज्यूम कर लिया और गेस द आंसर इस इवेंट को E2 एज्यूम कर लिया। Let 3/4 be the probability that he knows the answer. Probability of E1 given he knows the answer, and 1/4 be the probability that he guessed the answer. 1/4 is the probability he guessed the answer. 3/4 plus 1/4 करोगे टोटल 1 आ रहा है, ओके, करेक्ट है। Assuming that a student who guess at the answer will be correct with the probability 1/4। अब देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे दिया आपको एमसीक्यू, आपकी दो कंडीशंस हैं, या तो आप आंसर जानते हैं या फिर आंसर आप गैस कर रहे हैं कि करेक्ट कि आंसर क्या होगा, और दोनों से कनेक्टेड क्या है, करेक्ट आंसर। इफ यू नोज द आंसर देन इट विल बी करेक्ट, ऑब्वियस। इफ यू गैस द आंसर, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट मे करेक्टेड। तो यहां पर इन दोनों से कनेक्टेड जो इवेंट है वो क्या है, करेक्ट आंसर। अभी एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पर, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, वापस कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, इसको कैसे लिखा जाता है, PA/E1। तो देखिए जब आप आंसर जानते हैं तो 101% है कि वो करेक्ट होगा, इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही गेस द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने ऑलरेडी हमें गिवन है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर है 1/4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो गिवन क्या है, गिवन ए है कि ही आंसर्ड करेक्टली, करेक्ट आंसर बोलो, और वी कैन से आंसर्ड करेक्टली। तो हमें यहां पर यूजिंग बेस थ्योरम
we have to find out probability of the student knows answer given answered correctly. Probability of even by A. Probability of even, probability of A by even. तो probability of even कितना गिवन है हमें 3/4. A by even is 1. Probability of E2 कितना गिवन है हमें 1/4. और A by E2 भी 1/4 गिवन है. आप नोटिस करें डिनोमिनेटर से 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3/3 प्लस 1/4. एलसीएम लेंगे 4. That is 12/13. That will be your correct answer. So 12/13 is the probability that a student knows the answer when answered correctly. So next question in the 13.3, that is question number 5th. In the question number 5th बहुत ही important है. In this question we have to given a laboratory blood test 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact. मतलब कोई डिजीज यदि आपको होगा तो जो लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है वो 99% इफेक्टिव है यदि आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज है. However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. हेल्दी पर्सन टेस्टेड का मतलब है कि जब किसी पर्सन को वो पर्टिकुलर डिजीज नहीं है और यदि उसके ऊपर वो लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कितनी 0.5% कि वो फिर भी लेबोरेटरी टेस्ट ये बता दे कि उस पर्सन को डिजीज है. एग्जैक्टली exactly उसको है नहीं. दैट्स वाई इसने लिख रखा है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ 0.5%. ओके. इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज. अब देखिए यहां पर बात की जा रही है किसकी पॉपुलेशन की. सर्टेन रीजन का हमने एक पॉपुलेशन ले लिया और पॉपुलेशन को यहां पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिजीज हैज नॉट डिजीज. जो डिजीज है इसको इवन से डिनोट कर रहे हैं. नॉट डिजीज डिनोटेड बाय E2. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बहुत ही क्लियरली आपको दे रखी 0.1%. 0.1% दैट इज 1/1000. ओके. एंड PE2 if we will calculate then it will be 1 minus 1/1000, that is 999/1000. I think is it clear, right? So, if 0.1% of the population actually has disease, probability कौन सी पूछ रहा है बड़े ध्यान से समझें. What is the probability that a person has disease? हमें किसकी probability फाइंड आउट करनी है. Probability a person has disease. बट ये रिवर्स probability कब फाइंड आउट करनी है. क्या गिवन है हमें. गिवन दैट
हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दोनों से जो कनेक्टेड रिजल्ट है वो कौन सा है? इन दोनों से कनेक्टेड रिजल्ट है कैपिटल ए, दैट इज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? सो इफ द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव तो हमें बताना है कि उस पर्सन को एक्चुअली डिजीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखिए, दो पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, पी ए अपॉन ई वन। पी ए अपॉन ई वन क्या गिवन है? पी ए अपॉन ई वन का मीनिंग क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन हैविंग डिजीज। ये हमें फर्स्ट लाइन में दे रखा है, दैट इज लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट जो हो रहा है वो 99% इफेक्टिव है इस केस में। तो ये प्रोबेबिलिटी है 99%। Probability of A upon E2, that is probability of test result is positive but person having no any disease, ये आपको गिवन है 0.5%। सो यूजिंग बेस थ्योरम आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A, which is probability of E1 into probability of A by E1 upon probability of E1, probability of A by E1 plus probability of E2, probability of A by E2। probability of E1 हमें गिवन है कितना? 0.1%, दैट इज 1/1000। ए अपॉन E1 कितना गिवन है? 99%, दैट इज 99/100। गॉट इट? यहाँ पर हम नोट कर लेंगे ये 1/1000 एज इट इज, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा? 999/1000 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 0.5%, दैट इज 5/1000। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, आपके पास 3 2 5 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 5 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 99/99 प्लस, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 999 इंटू 5/10। ओके, further when we will solve then it will be 990 upon 5985। Further when we will simplify it will be 22/133। That is the way how we can find out the probability that person actually has the disease when it is given that its test result is positive। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, HIV टेस्ट इज पॉजिटिव इन द बुक। ओके, सो दैट एग्जाम्पल इज टोटली similar like that। Question number 6। Question number 6, there are three coins। यहाँ पर कॉइन से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, 3 टाइप्स ऑफ कॉइन है हमारे पास। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉइन है, देर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन, वन इज टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन का मतलब क्या है? दोनों तरफ हेड है। ओके, one is two-headed coin, another is a biased coin that comes up head 75%, ये biased coin है। This is one of the biased coin, and the third one is unbiased coin, that is unbiased coin।
वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम। अब देखो तीनों में से कोई भी एक कॉइन चूज किया जा रहा है रैंडमली। जब तीनों में से कोई भी एक कॉइन, लेट इसको E1 E2 और E3 डिनोट कर दिया, तो रैंडमली जब एक कॉइन तीनों में से चूज किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE1 PE2 PE3 विल बी इक्वल टू 1/3। इज इट क्लियर? If one of the three coin is chosen at random and tossed, it shows head। देखो तीनों में से कोई भी रैंडमली एक कॉइन ले रहे हैं और हमारे पास इवेंट क्या आ रहा है, शोइंग हेड। शोइंग हेड। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। मतलब मैंने आपको एक कॉइन दे दिया और वो कॉइन क्या शो कर रहा है, हेड शो कर रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताइए ये कॉइन कौन सा है। ये कॉइन टू हेडेड कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये कॉइन टू हेडेड कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाई ए, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। राइट? सो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन चेक करें। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग हेड व्हेन इट इज अ टू हेडेड कॉइन। तो ये कौन सा इवेंट हो गया, श्योर इवेंट। आप कितनी बार भी टॉस करो आपके पास हेड ही आएगा क्योंकि ये टू हेडेड कॉइन है। सो दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू। ए अपॉन ई टू मतलब बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन के लिए लिख रखा है 75% हेड आ रहा है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 75/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन इट इज अनबायस्ड कॉइन। तो हमें पता है जब भी अनबायस्ड कॉइन होता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इक्वल लाइकली इवेंट दैट इज 1/2। ओके। अब यहां पर लास्ट में लिख देंगे यूजिंग बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। बेस थ्योरम को फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 डिवाइडेड बाय E1 A/E1 E2 A/E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A/E3। E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/3। A/E1 कितना है, 1। डिनोमिनेटर में 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 75/100। सो 3/4 लिख सकते हैं 75/100 को। 1/3 इंटू 1/2। फर्दर वी विल सॉल्व। देन 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। फर्दर इफ वी आर टेकिंग एलसीएम 4, then it will be 4 plus 3 plus 2, that is equal to 4/9। Probability of E1 by A, that is when coin shows head, we find that it we find the probability that it will be a two-headed coin is equal to 4/9। Clear? So that is how the reverse probability we are going to apply. Question number 7. An insurance company insured 200। यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इंश्योरेंस कंपनी, इन एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर। तो एक तो हमें दे रखा है स्कूटर ड्राइवर,
कितने स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर्ड कर रहे हैं? 2000 को। इज इट क्लियर? दैट इज नंबर ऑफ इवन आपको गिवन है। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर कार ड्राइवर, दैट इज नंबर ऑफ कार ड्राइवर वी हैव टू गिवन 4000। नेक्स्ट इज ट्रक ड्राइवर, दैट इज इक्वल टू 6000। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर, देखिए इन तीनों से कनेक्टेड इवेंट कौन सा है? एन एक्सीडेंट। क्योंकि किसी भी सिटी में स्कूटर भी रन कर रहे हैं, कार भी रन्स कर रही हैं, ट्रक भी रन्स कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट की कुछ तो पॉसिबिलिटीज होंगी। तो इन तीनों से कौन सा इवेंट एसोसिएटेड है? एन एक्सीडेंट। तो इसमें लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन स्कूटर ड्राइवर गिवन, ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.01। फिर ए बाई ई टू, इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी व्हेन कार ड्राइवर्स, so it is given 0.03, and probability of A by E3, that is we have to given 0.15. One of the insured person meet with an accident, मतलब स्कूटर, कार और ट्रक ड्राइवर में से किसी भी एक पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, किसी भी एक पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। कोई एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में आ गया, ओके, और इंश्योरेंस कंपनी को बुला रहे हैं, अब हमें ये बताना है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर है, तो रिवर्स होगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें नोन नहीं है ये चीज। तो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग बेस थ्योरम। हर किसी क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैसे हो रही है ये। यूजिंग बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी हैव टू फाइंड आउट इवन अपॉन ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन divided by probability of even, probability of a by even, e2 a by e3। तो probability of even, अब देखिए probability of even कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने हैं, आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, टोटल चेक करेंगे तो 2000, 4000, 6000, तो टोटल कितने हो गए? 12000। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2000 अपॉन 12000, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू फाइंड आउट करेंगे, देन इट विल बी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री फाइंड आउट करते हैं 6000 अपॉन 12000, दैट इज 1/2। ओके, सो 1/6, 1/3, 1/2, वी विल पुट द वैल्यू 1/6, और 1/6 के साथ कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0.01, दैट इज 1/100 डिवाइडेड बाय 1/6, 1/100। पी ई टू कितना है हमारे पास? 1/3 इंटू कितना है इसका प्रोबेबिलिटी? 0.03, दैट इज 3/100, 1/2 पी ए बाई ई थ्री, दैट इज 15/100। सो 100 सब तरफ से कैंसिल आउट, और हमारे पास रिमेनिंग कितना आएगा? 1/6, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। फर्दर व्हेन वी विल सॉल्व,
this one, then this will be 1 upon 6. 6 we will take LCM, and it will be 1 plus 2 plus 3. That is 15 upon 100. 1 upon 6 plus 1 upon 3. 1 minute. When we are taking 1 upon 100 common, then it will be 1 upon 6. 1 upon 6 plus 1 plus 15 by 2. Okay. Then this will be 1 upon 6. 6, 1 plus 6 plus 45. That is 1 upon 52. That is the probability of an accident, when we have to given that a person meet with an accident and it was a scooter driver. So this question also be done. Question number 8. A factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of items of the output and machine B produced 40% of items. तो फैक्ट्री कितने टाइप्स की मशीन्स हैं? टू टाइप्स ऑफ मशीन, ए एंड पी. मशीन ए कितना प्रोड्यूस कर रही है? 60% ऑफ आइटम्स. और मशीन बी कितना प्रोड्यूस कर रही है? 40% ऑफ आइटम्स. इज इट क्लियर? तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? इसको इवन एज्यूम करें तो 60 अपॉन 100. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 40 upon 100. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% of items produced by machine B are defective. तो इन दोनों से एक इवेंट एसोसिएटेड हो रहा है. कौन सा? पार्ट्स आर डिफेक्टिव. नेचुरली मशीन से कुछ प्रोडक्शन करेंगे तो कुछ पार्ट डिफेक्टिव होंगे. ओके, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पार्ट व्हेन इवन गिवन, दैट इज मशीन ए. तो मशीन ए से डिफेक्टिव पार्ट कितना आ रहा है हमारे पास? 2%. 2%, दैट इज 2/100. और जो मशीन बी है वहां से डिफेक्टिव पार्ट कितना आ रहा है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पार्ट फ्रॉम मशीन टू, दैट इज वी हैव टू गिवन 1%. 1/100. All the items are put into one stockpile, and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. कोई एक item choose करते हैं और क्या found होता है? Defective. Now we have to find the probability that it was produced by machine B. तो जो भी defective item आता है, तो यहाँ पर हमें probability किसकी find out करनी है? Probability one item choose randomly found defective found defective एंड प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं? दैट इज इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी. इज इट क्लियर? इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी. देन using Bayes theorem, probability of E2 by A, probability of E2
probability of A by E2, probability of E1, probability of A by E1 plus probability of E2, probability of A by E2। वैल्यूज पुटअप कर देते हैं सबकी यहाँ पर। सो ई टू का प्रोबेबिलिटी कितना है? 40/100। एंड ए बाई ई टू कितना आ रहा है? 1%। तो ये आ गया आपके पास 1/100 डिवाइडेड बाय E1 60/100, 2%, 40/100, 1%। Is it clear? Okay. Then in the calculation, you will observe that they will cancel out. So now it can be written as 40/60 into 2 plus 40 into 1। Even that 0 भी cancel हो जाएगा, तो 4/12 plus 4। दैट इज ओवरऑल हमारे पास कितना आ रहा है प्रोबेबिलिटी यहाँ पर? 1/4। ओके। सो कैलकुलेशन कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं ये भी आपको सिखा रहा हूँ मैं। ओके, तो इजी कैलकुलेशन जितना करेंगे उतना जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. Directors of corporation. So two groups are competing for that. Group 1, okay, and second is group 2. The probabilities that the first and second group will win are 0.6 and 0.4. If the first group win, then probability of introducing a new product। देखिए दोनों के विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, ग्रुप 1 विन प्रोबेबिलिटी, ग्रुप 2 विन प्रोबेबिलिटी। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है आपके पास 0.6 और ग्रुप 2 की विनिंग प्रोबेबिलिटी है 0.4। और देखिए जो भी ग्रुप दोनों में से जीतता है, ये दोनों ही ग्रुप क्या करेंगे, जो भी जीतेगा वो क्या करेगा, एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। तो दोनों से जो कनेक्टेड पॉइंट है वो है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। अब यहां पर कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस व्हेन ग्रुप 1 विन। So this probability we have to given 0.7, and when probability of uh, introduce new product when group 2 win, then this probability we have to given 0.3। क्वेश्चन क्या पूछा है? Find the probability that the new product introduced by second group, that is using Bayes theorem। Probability of E2 upon A। Is it clear? Probability of E2 upon A by second group हमें find out करना है। Probability of E2, probability of A by E2, probability of E1, probability of A by E1, probability of E2, probability of A by E2।
देखिए E2 कितना गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये गिवन है आपको 0.4, और इसका विनिंग का प्रोबेबिलिटी कितना, इसका इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट तो 0.3। फर्स्ट की बात करें तो 0.6 विनिंग चांसेस हैं, और एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.7। दिस इज ऑल्सो 0.4 एंड 0.3। सॉल्व कर लेते हैं, दैट विल बी 0.12, 0.42, that will be 0.12. So 0.12 upon 0.42 plus 0.12 will be 0.54. This is the data we will find out, and 3 से 4 time, and here we can write down 4 upon 18, further 2 upon 9. Okay, so 2 upon 9 is the probability, that is जो भी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रुप 2। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10 इंटरेस्टिंग एंड important. In the question number 10th, suppose a girl throw a die. Girl throw a die. अब यहां पर दो केसेस आ रहे हैं। Suppose a girl throw a die if she gets a 5 and 6. देखो, इवन केस आ रहा है getting 5 और 6। ओके, E2 आपके पास गिवन है, इफ शी गेट्स 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो दो तरह के केसेस हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इफ शी इज गेटिंग 5 और 6, देन शी टॉसेस कॉइन 3 टाइम्स। इस केस में कॉइन टॉस कर रहे हैं कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, व्हेन शी गेटिंग 5 और 6, एंड व्हेन शी गेटिंग 1 2 3 और 4, टॉसेस अ कॉइन वंस। यहां पर टॉस कॉइन वंस। इज इट क्लियर? And notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, दोनों से एसोसिएटेड क्या है, obtain exactly one head. When she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 or 4? बड़े ध्यान से समझना है इसको। Probability of getting exactly one head when she is getting 5 or 6, यही हुआ इसका P अपॉन P। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 का मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हैड व्हेन इट इज गिवन दैट शी इज गेटिंग 5 और 6 व्हेन थ्रोइंग अ डाई। गॉट इट। अब देखिए, जब 5 और 6 है, 5 और 6 के केस में कॉइन को कितने टाइम टॉस किया जा रहा है, 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स जब कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 8। और एग्जैक्टली वन हेड के कितने इवेंट आते हैं, HTT, TTH एंड THT, तीन आते हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8। एंड A/E2, जब 1 2 3 और 4 आ रहा है, उसमें कॉइन को एक बार ही टॉस किया जा रहा है, तो एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके, देन यूजिंग बेस थ्योरम हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूजिंग बेस थ्योरम पूछा ये जा रहा है, इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड
मतलब उसके पास क्या आ गया, एग्जैक्टली वन हेड आ गया। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि जब उसने डाई थ्रो किया होगा तो 1 2 3 4 आ रहा है, उस केस में ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो दैट इज अगेन द रिवर्स प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A, E2, probability of A by E2, probability of E1, probability of A by E1, probability of E2, probability of A by E2। वैल्यूज लिख देते हैं सबकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा। अब देखिए E1 E2 भी बहुत ध्यान से समझना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आप चेक करोगे, डाई को थ्रो कर रहे हैं, 5 और 6 आ रहा है तो 2/6, दैट इज ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3। एंड जब डाई को थ्रो कर रहे हैं और 1 2 3 4 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/6, दैट इज 2/3। तो E2 तो आपके पास है 2/3 और A/E2 1/2 है। E1 है 1/3 और A/E1 है 3/8। दिस इज 2/3 एंड 1/2। डिनोमिनेटर में 3 कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में से और न्यूमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1/3/8। और इधर आ जाएगा 1, दैट इज 8/11। आंसर कितना आ गया, 8/11। इज इट क्लियर। तो आई थिंक आइडिया बहुत अच्छी तरह लग गया होगा कि बेस थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं हमारे पास, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैन्युफैक्चरिंग वाला क्वेश्चन है, एज इट इज होगा। तो दिस इज यू हैव टू डू, वी जस्ट कम टू दी क्वेश्चन नंबर 12। एक आई थिंक ये लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दिस इज HW। Question number 12. A card from a pack of 52 card is lost. देखिए गेम चल रहा है 52 कार्ड्स का। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। देखिए जब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस्ट हो रहा है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो मतलब लॉस्ट कार्ड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो डायमंड या फिर डायमंड कार्ड नहीं होगा। तो मैंने फर्स्ट कैटेगरी बना दी, लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड कार्ड। मैंने कैटेगरी कहाँ से बनाई, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करके, और मैंने यहाँ लिख दिया लॉस्ट कार्ड नॉट बीइंग अ डायमंड कार्ड। देखिए जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिखूंगा मैं इस केस में कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 13। ओके, देन इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 13/52, दैट इज 1/4। यदि डायमंड कार्ड लॉस्ट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, 1 - 1/4, दैट इज 5/4। इज इट क्लियर। अब इन दोनों से इवेंट एसोसिएटेड कौन सा है, 52 कार्ड में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया। वो लॉस्ट कार्ड डायमंड का भी हो सकता है या डायमंड का नहीं हो सकता है। दोनों ही केसेस में हमने क्या किया, फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड। अब देखिए रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड की बात हो रही है यहाँ पर। जब भी हम रिमेनिंग कार्ड की बात कर रहे हैं मतलब 51 कार्ड की बात कर रहे हैं। ओके,
फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड। तो ए क्या है यहाँ पर, टू कार्ड्स ड्रॉन फाउंड टू बी डायमंड। इज इट क्लियर? अब देखिए, जब टू कार्ड्स ड्रॉन फाउंड टू बी डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कार्ड्स ड्रॉन फाउंड टू बी डायमंड व्हेन डायमंड कार्ड लॉस्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब डायमंड कार्ड लॉस्ट हो गया, एक कार्ड लॉस्ट हुआ है, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कार्ड्स ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डायमंड, इसका प्रोबेबिलिटी कब निकाल रहा हूं, व्हेन डायमंड कार्ड लॉस्ट। तो 13 डायमंड कार्ड होते हैं, एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है, बचे कितने, 12। ओके, तो जब मैं फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 12/15 वन। और जब दूसरा कार्ड ड्रॉ करूंगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगा, 11/50। गॉट इट? बिकॉज वी आर ड्रॉइंग टू कार्ड्स, हम यहाँ पर कोई रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहला कार्ड निकल रहा है, दूसरा कार्ड। ओके, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कार्ड निकला तो हमारे पास 51 के प्लेस पे अब कितने हो गए, 50 कार्ड्स हो गए टोटल। फिर जब दूसरा डायमंड कार्ड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/50। इज इट क्लियर? Similarly, probability of lost card being, sorry, probability of two cards drawn found to be diamond when lost card is not a diamond card. अब देखिए, when lost card is not a diamond card, इसका मतलब क्या हुआ, डायमंड कार्ड तो 13 ही है, बट जब फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 13/50, सॉरी 13/51। और दूसरा कार्ड ड्रॉ करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 12/50। गॉट इट? और हमें फाइनली ये बोला गया है, व्हेन टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डायमंड, मैंने वो दो कार्ड जो ड्रॉ किए मैंने आपके हाथ में रख दिए कि दोनों डायमंड के कार्ड हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि लॉस्ट कार्ड डायमंड का कार्ड है, मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है किसकी, इस केस की, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ even by a, this is we have to find out. So by using Bayes theorem, देखिए, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन फाइंड आउट हुआ है ना, ये मल्टीप्लिकेशन की कंसेप्ट से फाइंड आउट हुआ है। कैसे मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट से फाइंड आउट हुआ है, 12/51 किसको शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड कार्ड, जब एक डायमंड कार्ड लॉस्ट हो गया। फिर दूसरा डायमंड कार्ड निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे आ रही है, D/D। फर्स्ट डायमंड कार्ड निकाल चुके हैं, अब दूसरा निकाल रहे हैं हम। ओके, by using Bayes theorem, probability of even upon a, probability of even, probability of a upon even, probability of a upon even, probability of E2, probability of a upon E2। तो probability of even कितना है हमारे पास, that is 1/4। probability of a upon even कितना है आपके पास, 12/51 इंटू 11/50। डिनोमिनेटर में सेम ऐसे ही लिख देंगे हम, 1/4, 12 into 11/51 into 50। ऐसे ही E2 की बात करें तो कितना है ये, 3/4, सॉरी 1 - 1/4 दैट इज 3/4। दिस इज 3/4 एंड दिस विल बी 13/51, 12/50। इज इट क्लियर? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया था, बिकॉज डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 12/11 remaining in the numerator, 12/11
3 × 13 × 12। क्लियर। अब वापस आप चेक करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 12 भी कॉमन आ रहा है, वी कैन कैंसिल आउट। तो 11/11 प्लस 3 × 13, 39, दैट इज 11/50 इज आंसर। इज इट क्लियर? एक आपको दे रखा है यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, MCQ क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ 4/5। अब देखिए यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ 4/5, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड ए रिपोर्ट दैट हैड अपीयर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इट वाज हैड इज। देखिए जब भी कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, दो तरह की कंडीशन आ रही है। कौन सी कंडीशन आ रही है? गेटिंग हेड और गेटिंग टेल। इज इट क्लियर? गेटिंग हेड और गेटिंग टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2। दोनों से इवेंट कौन सा कनेक्टेड है? ए रिपोर्ट दैट हैड अपीयर। अब देखिए यहां पर दोनों से कनेक्टेड है ए इवेंट हैड अपीयर, हैड अपीयर। इज इट क्लियर? ओके। अब यहां पर एक पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ 4/5, a coin is tossed, 1 minute, when coin is tossed, यहां पर हम इवेंट ले लेंगे ए स्पीक ट्रुथ, ए डू नॉट स्पीक ट्रुथ, ए डू नॉट स्पीक ट्रुथ। इसका प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें, स्पीक ट्रुथ का 4/5, डू नॉट स्पीक ट्रुथ इसका हमें प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1 - 4/5, दैट इज 1/5। ओके। अ कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट दैट हैड अपीयर। अब देखिए अ कॉइन इज टॉस्ड एंड ए रिपोर्ट दैट हैड अपीयर, तो यहां पर ये हैड अपीयर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड अपीयर व्हेन ही इज स्पीकिंग ट्रुथ। इज इट क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, हैड अपीयर हो रहा है तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड अपीयर व्हेन ही इज नॉट स्पीकिंग ट्रुथ, मतलब टेल आ रहा है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली दैट इट वाज हैड, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। E1, A/E1, probability of E2, probability of A/E2, probability of E1, probability of A/E1। वैल्यू पुटअप कर देते हैं सबकी। 4/5 इंटू 1/2, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। अब 5 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहां पर आ जाएगा 4/4 प्लस 1, दैट इज आंसर इज 4/5। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। The option A will be correct option. Is it clear? Only one of the question we given you is an assignment as a question number 11. बहुत ही easy question है, कर सकते हैं आप, right? The rest of all questions we have done.